खरीदने के बाद अभी वर्तमान में पिछले 3-4 साल से पड़ी भी नहीं है और जब से वो चालू हुआ है लगभग 3 साल से तब से लगातार सेवा दे रही है। एक बार 337 क्रय हुआ था और एक बार 206 क्रय हुआ था और जो 206 क्रय हुआ है वो अभी वर्तमान में चल रहा है और 337 में कुछ एम्बुलेंस हैं जिसका कि अवधि समाप्त हुआ फिर भी उसको रिनोवेट करा के चलाया जा रहा है और जो नई एम्बुलेंस की प्रक्रिया है इसके तो वो सर एक एम्बुलेंस के बारे में बताएंगे। दूसरा एक विषय है जो कहा गया है कि अवधि विस्तार दिया गया है, तो अवधि विस्तार शैलेंद्र श्रीवास्तव को कभी नहीं दिया गया है। नई नियुक्ति हुई थी, उनके रिटायरमेंट के 6 महीने बाद पुनः एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें 3 वर्षों के लिए उन्हें रखा गया था। उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं था तो कार्य को चालू रखने के लिए पिछले दिसंबर में 1 साल के लिए उनको कंसल्टेंट के पोस्ट पर सिर्फ 35,000 पर उनको नियुक्त किया गया और वर्तमान में अब नियुक्ति प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई है और अब हम लोग उनसे अभी वो काम भी वो नहीं कर रहे हैं उस तरह का मतलब प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि जो दवा के बारे में पूछी गई है कि दवा एक्सपायर दवा है, तो हम लोगों ने पूरा उसका एनालाइज किया है। तो कुछ ऐसी दवा थी जो कि जांच में खराब पाई गई तो उसको न तो भुगतान किया गया आपूर्तिकर्ता को। ऐसा होता है कि जब दवा आपूर्ति की जाती है तो उसके बाद उसका लैब टेस्ट से रिपोर्ट आता है और जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उसी का केवल वितरण किया जाता है। तो इसमें अधिकांश दवाएं वही है जो कि रिपोर्ट खराब आने के कारण उनको भुगतान भी नहीं किया गया आपूर्तिकर्ता को, उसको हटाने के लिए कहा गया लेकिन वो नहीं ले गए तो वो काफ़ी समय से 16-17 सीखा तो देखिए, आज राज्य के तमाम पत्रकार बंधु को मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि एक साजिश के तहत सरकार की छवि और स्वास्थ्य विभाग की छवि को बदनाम किया जा रहा है। इसकी कहीं कोई साक्ष्य नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं। कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का मैं बयान देख रहा था, मुझे कुछ हंसी भी आ रही थी कभी कभी और कभी कभी लग रहा था कि इनको बुलवाया जा रहा है, गलत बुलवाया जा रहा है, इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है एनएचएम में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर है और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं, बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया से देख लीजिए आप। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था तो उसके बिहाफ में बताया गया।
लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है। और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है, उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को, क्या करना है। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है, एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी में दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ है, ये खुशी की बात है, उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग, अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ तो बांट देंगे, तो खिला देंगे, तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है, एक दो दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या, इरफान अंसारी पर उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या। आपको सबूत देना होगा, मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ, मैं बाबूलाल जी के खिलाफ में कोर्ट में जाऊंगा मैं, और आप कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर फायर करेंगे कि आप बिहार कैसे आप आवाज उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप उससे जब आप भाजपा में नहीं थे, भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी कर आप भाजपा को कोसते थे, आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करवट बदलते थे आप। और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या। इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कर देना चाहता हूँ। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा, कैसे नहीं चलेगा, आप एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है, गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8-8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या। 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। अभिभावक को भी मैं निर्देश दिया हूँ कि आप लोग बढ़िया से हेल्प कीजिए। कुछ लोग पदाधिकारियों में भी कुछ दुश्मनी होता है, और ये लोग क्या है, कुछ आरोप लगा कर मीडिया में दे देते हैं या नेताओं को दे देते हैं, नेताओं को बताते यही फैक्ट है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ये लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार है। दिसम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो, इरफान अंसारी ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। 108 व्यवस्था जो है, आज दिन आपको लगता है एम्बुलेंस खराब है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। तो इस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे, वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। बहुत सा काम हम करके दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। तो फिर से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबूलाल जी, आपकी बातों को हम लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। आपने कहा था कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा,
अगर जाऊंगा तो कुतुब मीनार से छलांग मार दूंगा। तो ये बातें है, रिकॉर्ड में है। अब बेवजह 1 महीना पहले कुछ मीडिया ने चलाया था ये बात को। दूसरा है कि आप फिर आपके पास मामला चला गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरे भाई कितना आपके पास समय है, कुछ आधारहीन तत्वहीन बातों का आप पीछे कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सही है। बिल्कुल मैं आप सबसे आज मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, जो बातें हैं बिल्कुल निराधार बातें। ये आरोप लगाया जाता है, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास लोग करते हैं। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है और हम करके दिखाएंगे आपको। हाँ, ये दूरबीन मैं दूरबीन दे रहा हूँ बाबूलाल जी को, देखिए मैं बाबूलाल जी की दूरबीन इसलिए लाया हूँ। ये देखिए इधर बाबूलाल जी को दिख रहा है। इस बार खरीदारी इसी से होगा जैसे पिछली बार एम्बुलेंस खरीदारी हुई थी। ये देखिए, ये मैं बाबा और दूसरी बात मैं एक और क्लियर कर देता हूँ। खरीदारी परचेजिंग मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। हमारे एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ, वो लोग करते हैं। और एक बात और आपको बता दिया, आपने परचेजिंग की बात की। आज से 6-7 महीना पहले एक बातें आया था कि विभाग में कोई मुस्लिम संवेदक है, क्या नाम था जी? क्या नाम था? आप लोग जानते हैं, बता क्या नाम था? हाँ, जो भी हो नाम जो भी है, बता दिया कि इरफान अंसारी के रिश्तेदार हैं। और जब मैं डीपली गया, आप लोग को जानना जरूरी है, जब मैं डीपली गया, जिसने कंप्लेन किया था हर जगह गया, वो थक हार के बाबूलाल जी के पास चला गया। और बाबूलाल जी जो है छोटी बात को इतना अच्छा से परोसते हैं, लगता है कि एकदम सच्चाई हो गया। जिस व्यक्ति ने बाबूलाल जी के पास कंप्लेन किया था, वही व्यक्ति मेरे पास आकर उसने कहा कि सर हमको काम नहीं मिला था, इसलिए मैंने आरोप लगा दिया। उसने अपना एफिडेविट दिया मुझे कि सर आपको सर हम लोग टारगेट इसलिए कर दिए कि हमको काम मिलना चाहिए। हमने उनसे कहा, कोई साहू था, हमने कहा तुमको काम चाहिए तो बोलो काम, लेकिन झूठा आरोप लगाकर विभाग में ये बात ठीक नहीं। कोर्ट भी चला गया था, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट से विड्रॉ किया उसने। तो कहाँ इरफान अंसारी गलत है? मैं तो पूछता था, बताइए ना, कोई सबूत दीजिए आप। अब कैट का रिपोर्ट बताइए, मैं तो चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्या बताओ, सीजी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप कहाँ आप देखिए कि 250 इंग्लिश मेरा खराब है। और बाबूलाल जी मरांडी जी कहाँ देखिए कि 250 इंग्लिश मेरा खराब है। हमको तो इंग्लिश और चाहिए, इस राज्य को बेहतर ये इमरजेंसी सेवा को ठीक करने के लिए हमको इंग्लिश और चाहिए। तो मेरा क्या लेना देना है? मेरे सिस्टम में वो काम करता है। और मैं फिर से मैं क्या देना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम हम अपने कुछ यूट्यूबर साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, कम से कम तथ्यहीन बातों को आप लोग पहले जांच कर लीजिए। मैं खास यूट्यूबर को कर, और भी यहाँ सारे लोग हैं वो जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सीधा मंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते। मंत्री पे आपको तभी आरोप लगाना होगा जब आपके पास फैक्ट होगा। ऐसे आप लोग लगा देते हैं भाई, कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, ले दे के इरफान अंसारी पे हो जा रहा है, डायरेक्ट जो मन से बोल देते हैं। पोजीशन हमारा खराब होता है। हम लोग इतना अच्छा करें, हम अभी दिल्ली में थे, हमको टॉप अभी 3rd पोजीशन में हम लाए हैं स्वास्थ्य को, झारखंड के स्वास्थ्य को 3रा नंबर पर हम लाए हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा 1 नंबर पे हम लाएंगे। हमारा सदर अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा व्यवस्था हम ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा, जो बातें बाबूलाल जी ने कहा है, मैं उनसे 1 हफ्ता के अंदर मैंने चिट्ठी लिख रहा हूँ। और अगर वो आरोप प्रमाण नहीं करेंगे तो मैं उन पर FIR करूँगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। ये क्या समझ लीजिए? और नहीं तो बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया, इस छिपा है क्या? इसलिए बुलवाई नहीं हमको। मैं फिर से कहूँगा, आप अगर इरफान अंसारी पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगली आपके पास पीछे हुई। मैं बेदाग हूँ और मैं तो जिद्दी भी हूँ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर हम करके हम जम लेंगे। जो रिपोर्टें हैं एक कॉपी में आपको दे रहा हूँ। कैट को हमने चिट्ठी लिखा है, CAG को चिट्ठी लिखा है, और CAG से वार्ता भी हुई। उन्होंने कहा कि मेरी प्राइमरी रिपोर्ट है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, इसलिए सर इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सारी बातें हैं, हम आप लोग को बता देते हैं।
और मैं बता देता हूँ, इस विभाग में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो आप मुझे बताइए, मैं कार्रवाई करूँ। सर एनआरएसएम लोग का वेतन टीचर होने से बिना रुका हुआ है, वो ऑडिट का मामला है, इसलिए रुका हुआ है। ऑडिट चल रहा है, सब क्लियर होने दीजिए, उसके बाद नहीं, आवंटन प्राप्त किया है भारत सरकार से, अब उसमें हम लोग करके अगले नहीं, सप्ताह से ऑडिट हो जाएगा। मैं ऑडिट पहले करा लीजिए, ऑडिट करा लें। पैसा तो आ गया है। सर एक सवाल है सर कि शैलेंद्र श्रीवास्तव की जब प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के तौर पे नियुक्ति हुई, तो विभाग के नियमों के तहत सीएम या फिर कैबिनेट की स्वीकृति हुई कि नहीं हुई सर? यही देखिए, आप जो बात बोल रहे हैं आपको जानकारी होना चाहिए। बाबूलाल जी की जानकारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। इनका जो पोस्ट है, ठीक है, अब आप पीएन को कलर तो बोलेगा सीएम के पास जाए। हाँ, तो ये बात है, बेवजह बताया जा रहा है। ये जो ये हायर किए हुए हैं पदाधिकारी, एडॉक में इनको रखा गया है, और इनको अगर एक्सटेंशन देना ये मंत्री नहीं देता है, हमारे ये जो एमडी हैं वो देंगे उनको। तो आप उनसे पूछिए, आप सीएम लेवल पर तो जाएगा ही, इनका मामला सीएम के पास जा ही नहीं सकता है। तो कैसे कैसे चला देता है, तो हमको तो कभी कभी ख्याल होता है। और अगर शैलेंद्र श्रीवास्तव को नियुक्ति किसी ने, अगर अवधि विस्तार किसी ने किया है, ये बातें मेरे संज्ञान में आया है, हम इसको देखेंगे। वो हमारा पदाधिकारी है, हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको। कोई आरोप लगा दिया सब थोड़े हो जाएगा। उसे सेवा दिया है 3 साल, अगर अच्छा काम किया है, परफॉर्मेंस अच्छा किया है, तो उसको अवधि विस्तार दिया होगा विभाग के लोगों ने। और हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सेवा लेंगे, अगर वो खराब काम करे तो हटा देंगे, कौन बड़ी बात है। इसको लेकर नहीं, वित्त में प्रपोजल, वो कोई आईएएस अफसर नहीं है। मैं बता देता हूँ, क्लियर आप लोगों को जानना जरूरी है, और आप लोग नहीं, आप लोग तो खुद जानकार हैं, हमारे मीडिया लोग जानकार हैं। बाबूलाल जी को बता दीजिएगा, इरफान साहब ने कहा कि कम से कम आप सीएम रह चुके हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। आपको लगता है नॉलेज नहीं है क्या कि कौन सा अफसर का फाइल कहाँ जाता है, कहाँ मेरे पास आता है, कहाँ इनके पास आता है। तो वो उतने बड़े पदाधिकारी नहीं है जो इनका फाइल सीएम तक जाए। हमारे तक नहीं आ रहा तो सीएम साहब पास चल जाएगा। सर जो एजी की रिपोर्ट आई है, ई और सिटी पोर्टल में एक्सपायरी अलर्ट सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, और इसे लेकर क्या कुछ समस्या है सर? क्या सही में एजी की रिपोर्ट नहीं, देखिए मैंने कह दिया आपको, एजी का जो रिपोर्ट है वो प्राइमरी, और ये 2023-22 का 24 तक का रिपोर्ट होगा। अभी तो मैं विभाग को संभाला, तो ये तो आप लोग बाबूलाल जी तो बोलते नहीं कि 22 का मामला है। ये डाटा एंट्री का हाँ, मामला है। हाँ, डाटा एंटर सही हो जाएगा तो हो जाएगा। वे लोग तो एक्सपर्ट बताएंगे। डाटा एंट्री सही हो जाएगा तो बाकी अलर्ट सिस्टम ठीक हो जाएगा। और देखिए, जब भी अभी वो लोग कर भी रहे नहीं, हम लोग दवाई परचेज करते हैं, सुन लीजिए मेरी बात। दवाई जब परचेज करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर दवाई हम नहीं खरीदते हैं, 200-300 क्वांटिटी में दवाई खरीदते हैं। तो जो दवाई रिक्वायरमेंट होता है पेशेंट को वो देते हैं, और जो बीमारी ठीक हो जाता है तो वो दवाई पड़ा रहता है, तो उसको तो वापस नहीं कर सकते हैं। बल्क में रह जाता है, उसको कहेंगे घोटाला। अरे क्या होता है, घोटाला इस विभाग में नहीं होगा, याद रखिए। सर, कहीं आपका डिफेंसिव पॉलिटिक्स तो आपको परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 5वां प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके खिलाफ है, और जब आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो पिछले कार्यकाल में रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उस समय की कहानी आप बटोरेंगे तो कई कहानियां निकल जाएंगी। कभी ख्याल नहीं आया कि कुछ थोड़ा झांके